नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी 360 में। आज हम लोग एक ओशनोग्राफी का टॉपिक डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस डायग्राम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टीएस डायग्राम स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर सैलिनिटी डायग्राम। ये होता क्या है? ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर हम लोग दो पैरामीटर्स जो ओशंस के होते हैं, दैट इज टेम्परेचर और सैलिनिटी, इनके रिलेशनशिप को हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग कोई भी रीजन के वाटर मास के ओवरऑल फिनोमिनास और वाटर मास के ओवरऑल फीचर्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से जान सकते हैं। जैसे जैसे कोई भी वाटर जो होता है ना, उसमें जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण अलग अलग वाटर मासेस को आप लोग डिफरेंशिएट करते हो, वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एक होता है टेम्परेचर, एक होता है सैलिनिटी, है ना। मतलब ये वाटर मास का डिफरेंशिएशन का फैक्टर नहीं है, माफ कीजिएगा, कोई भी वाटर को, है ना, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे क्या क्या उसमें बेसिक फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी और ऑक्सीजन। मतलब ये सब गैसियस मैटर्स भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बट देखिए गैसियस मैटर्स जो होते हैं ना, ये रैपिडली इंटरेक्ट करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ, इसलिए ये आपस में चेंज होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर टेम्परेचर और सैलिनिटी जो होता है ये भी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, बट इनमें जो चेंजेस आते हैं ना बहुत देर से आते हैं, इसीलिए इसको कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है ना। और इन्हीं के आधार पर हम लोग स्टडी करते हैं कोई भी वाटर मास के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेंसिटी भी तो है। डेंसिटी को क्यों नहीं हम लोगों ने काउंट किया? क्योंकि देखो डेंसिटी जो है ना, ये अल्टीमेटली फर्दर इनके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए ये दैट इज टेम्परेचर और सैलिनिटी, ये क्योंकि ज़्यादा रैपिडली चेंज नहीं होते हैं, है ना, विथ ऑफ कोर्स आउटर एनवायरनमेंट, इसीलिए इनको कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग तभी मान रहे हैं दैट ये रैपिडली चेंज नहीं होता है जब हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं दैट कोई भी रीजन का जो वाटर है ना, दूसरा रीजन वाटर के साथ मिक्स नहीं कर रहा है ना। कोई वाटर को हम लोग स्टैटिक मान के चल रहे हैं, उस एजम्पशन के साथ हम लोग जो है कोई भी रीजन के टेम्परेचर और सैलिनिटी को स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं टेम्परेचर सैलिनिटी डायग्राम। हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं भाई? देखो दो किस्म ऑफ टेम्परेचर सैलिनिटी डायग्राम होता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ ओशन, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा वैल्यू, दैट इज डेंसिटी वैल्यू, राइट। तो पहला एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला है टीएस डायग्राम, दैट इज टेम्परेचर सैलिनिटी डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ ओशन। तो देखो इसमें हम लोग जो है एक्स एक्सिस में सैलिनिटी को कंसीडर करते हैं, वाई एक्सिस में टेम्परेचर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और हर एक वाटर मास के लिए ध्यान दीजिएगा, हर एक वाटर मास के लिए वैरी डेप्थ के साथ साथ, जैसे सोचो ये वाला पॉइंट में 100 मीटर डेप्थ, ये वाला पॉइंट में 200 मीटर, 400 मीटर या फिर 800 मीटर, कुछ भी मान लो, ठीक है, 1000 मीटर, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हर एक अलग अलग वाटर मास का जो होगा ना, वहां पर जो है टीएस डायग्राम अगर आप डेप्थ के साथ अगर बना रहे हैं तो हर एक वाटर मासेस के अलग अलग ये डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हमें पता चलता है इस डायग्राम से, दैट देखो हर एक वाटर मास जो होते हैं, एवरी वाटर मास हैज अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी का रिलेशनशिप। और ये पैटर्न में जो चेंजेस आता है ना, चेंजेस इन दिस पैटर्न, वो इंडिकेट क्या करता है, दैट वहां पर जो वाटर मास है वो दूसरे वाटर मास के साथ प्रदूषित हो रहा है, या तो पोल्यूशन वहां पे हो रहा है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ये डेप्थ के साथ साथ जो है टेम्परेचर या फिर सैलिनिटी घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे देखो कोई भी रीजन आप इन जनरल ले लो, जैसे पोलर रीजन ले लो, ठीक है। पोलर रीजन में अगर जाओगे तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर जहां पर ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पर सैलिनिटी कम होगा। बट टेम्परेचर जैसे घटते जाता है ना डेप्थ के साथ साथ, वैसे सैलिनिटी लेकिन बढ़ता है। ये नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। और ये तो जस्ट एक मैंने नॉर्मल रफ कर्व बनाया, ठीक है। ऐसे वेरियस अदर वाटर मासेस के अलग अलग हमें कर्व मिलते हैं, बट ओवरऑल कोई भी कर्व से आप क्लियरली पता कर सकते हो दैट कोई भी वाटर मास जो है वो अटलांटिक ओशन का है, वो पैसिफिक ओशन का है, वो इंडियन ओशन का है। क्या कहाँ से? इंडियन ओशन में तो खैर ऑरिजिनेट नहीं होता, बट ऑरिजिनेशन मेनली जो है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में ये रहता है, ठीक है। साथ ही साथ इससे हमें ये भी पता चलता है दैट बाई चांस अगर ये टीएस डायग्राम अगर डेप्थ के साथ अगर अलग अलग रीजन में चेंज हो रहा है, कल को आपने सोचो अटलांटिक वाटर्स में गए
और टीएस डायग्राम वहाँ का सेलेक्ट किया, ठीक है, और कल को आपको चेंज दिखा, इसका मतलब क्या, आप समझ जाओगे दैट वहाँ पर मरीन इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है, मतलब ये एक इंडिकेटर है चेंज इन मरीन इन्वायरमेंट के लिए, राइट। मतलब मरीन इन्वायरमेंट जब अगर चेंज होता है तो आप समझ लो दैट शायद वहाँ के टीएस डायग्राम जो कि डेप्थ के साथ साथ भी वहाँ पर चेंज ज़रूर हो रहा है, ठीक है। तो पहला डायग्राम था टीएस डायग्राम विद द डेप्थ ऑफ ओशन। दूसरा है टीएस डायग्राम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सिग्मा, दैट इज वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो इसमें भी अगेन एक्स एक्सिस में सैलिनिटी हम मानते हैं, वाई एक्सिस में टेम्परेचर मानते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये कर्व 1 है, कर्व 2 है, कर्व 3 है, राइट। तो ये क्या हुआ ना, ये लाइन देख रहे हो, इस पूरे कर्व में जो ये लाइन बना हुआ है इसमें डेंसिटी सेम है, यहाँ इस पॉइंट में भी डेंसिटी सेम है, इस पॉइंट में डेंसिटी सेम है, इस पॉइंट में डेंसिटी सेम है, इस पॉइंट में डेंसिटी सेम है। नाउ ध्यान देना, हम लोगों ने जो एक क्लास पढ़ा था ना जहाँ पर हम लोगों ने वाटर मास क्या होता है और थर्मोक्लाइन सर्कुलेशन क्या होता है वो पढ़ा था, याद आ रहा है। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था दैट कोई भी वाटर मास को जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो सैलिनिटी के आधार पे करता है। मतलब ये जो पहला वाला जो कर्व है ये बता रहा है एक सिंगल वाटर मास, क्यों, क्योंकि इसका सैलिनिटी जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू है हर एक जगह में। यहां पर भी जो वैल्यू है सैलिनिटी का, यहाँ सॉरी सैलिनिटी का नहीं डेंसिटी का, यहां पर भी वही वैल्यू है डेंसिटी का, यहां पर भी वही वैल्यू है डेंसिटी का, यहां पर भी वही वैल्यू है डेंसिटी का। जैसे जैसे कोई भी दो टेम्परेचर ले लो, दो सैलिनिटी वैल्यू ले लो, एक T1 टेम्परेचर S1 के लिए क्या हुआ, ये वाला वैल्यू आया, ठीक है, सैलिनिटी का तो सेम है वैल्यू, बट वहीं पर टेम्परेचर T2 टेम्परेचर S2 के लिए भी जो है सेम ही आया। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था दैट डेंसिटी जो है ना एक वाटर मास का सेम होता है, और वाटर मास को जो है हम लोग सिमिलर होमोजेनस डेंसिटी के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, ना कि होमोजेनस टेम्परेचर एंड होमोजेनस सैलिनिटी के आधार पर, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है जो कि गलत है, अगेन मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चलता है दैट हाँ टेम्परेचर T1 या S1 रहे या टेम्परेचर T2 या S2 रहे, डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये डेंसिटी का कर्व हुआ जहां पर पूरा होल कर्व में जो है डेंसिटी सेम है, इसमें भी जो है पूरा कर्व में डेंसिटी सेम है, इस पॉइंट में ले लीजिए, इस पॉइंट में ले लीजिए या इस पॉइंट में ले लीजिए, डेंसिटी सेम होगा, ठीक है। वो आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, है ना। यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही चीज है। इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो तीनों जो है ना सिग्मा का वैल्यू, तो इन तीनों सिग्मा का वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है तीन अलग अलग वाटर मास। ये पहला वाटर मास हो गया, ये दूसरा वाटर मास हो गया, ये तीसरा वाटर मास हो गया, ठीक है। चलो यही इसी इन दोनों डायग्राम से जो है हम लोगों ने यही पता किया दैट हाँ भैया टीएस डायग्राम जो है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ ओशन भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेंसिटी भी हम लोग डिटरमाइन क्लियरली प्लॉट कर सकते हैं। नाउ सवाल ये भी उठता है दैट क्यों ये टीएस डायग्राम जो हम लोग पढ़ते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो टीएस डायग्राम जो है कोई भी पर्टिकुलर रीजन के वाटर मास का एक सिग्नेचर और एक कंसिस्टेंट ग्राफ प्रेजेंट करता है, जैसा कि मैंने बोला ना। और बाई चांस इसके कंसिस्टेंसी में अगर डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओ दैट वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो वो ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, या तो वो पोल्यूशन हो सकता है, जिसके कारण वहाँ की वाटर मास के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये भी पता चलता है दैट उस रीजन के मरीन इन्वायरमेंट में जो है कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और टीएस डायग्राम बहुत एक खूबसूरत माध्यम होता है जिसके आधार पर आप कोई भी रीजन के वाटर को प्रॉपर तरीके से डिपिक्ट और आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप कोई भी रीजन के टीएस डायग्राम को देखकर आप पता कर सकते हो दैट ये वाटर मास जो है किस रीजन का है, क्या ये अटलांटिक ओशन का वाटर मास है या फिर ये पैसिफिक ओशन का वाटर मास है। आप क्लियरली डिटरमाइन ऑब्वियसली आराम से कर सकते हो। इसी टीएस डायग्राम के साथ साथ इनको स्टडी करके माफ कीजिएगा, काफ़ी इजी तरीके से आप प्रिडिक्ट और स्टडी कर सकते हो एनी ऑल्टरेशन इन मरीन इन्वायरमेंट विच इज अकरिंग, राइट। सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली विच वी हैव एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस टीएस डायग्राम एंड ऑफ कोर्स इट्स एप्लीकेशंस। आशा करता हूँ इधर ये आपको समझ में आया होगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास गाइस। हमके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और पीडीएफ डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।